2026 में भारत और अमेरिका के बीच सबसे बड़ा व्यापार समझौता होने वाला था, लेकिन क्या इसके पीछे कुछ अदृश्य दबाव था? क्या भारत ने अपने किसानों, अपने उद्योजकों और राष्ट्रीय सुरक्षा को जोखिम में डाल दिया? आज हम उस अनकही सच्चाई के बारे में बात करेंगे जो राज दर राज छिपी हुई है। फरवरी 2026 में भारत और यूनाइटेड स्टेट ने एक इंटीरियम ट्रेड फ्रेमवर्क यानी पूर्व समझौते का ढांचा तय किया, लेकिन ये फाइनल डील नहीं थी, बल्कि निगोशिएशन का प्रीलिमिनरी आउटलाइन था। इसके बावजूद विपक्ष में आरोप लगे कि इसे पहले से तय पन्नों में छिपाकर आगे बढ़ा दिया गया। इसी से शुरू होती है हमारी कहानी। उन्होंने क्या छुपाया? अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प इरा के कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ पावर को रद्द कर दिया। उसी दिन ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग कानून के इस्तेमाल से 10 से 15% ग्लोबल टैरिफ लगा दिया। Our tariffs are going up from 10 to 15%. This is about fair trade and protecting American jobs. पहले एक डील हुई, फिर अदालत ने कहा नहीं, और फिर अमेरिका ने वही डील जैसी पॉलिसी अपने तरीके से लागू कर दी, खुद की पावर से। मध्य प्रदेश और हरियाणा जैसे कृषि प्रधान राज्यों में किसान भारी चिंता व्यक्त कर रहे हैं, और वही दूसरी ओर विपक्ष नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि यह डील किसानों को नुकसान पहुंचा सकती है और डेटा सुरक्षा तथा टेक्सटाइल सेक्टर्स को भी नुकसान पहुंचा सकती है। अब क्या यह समझौता अनजाने में कृषि बाजार खोल रहा है या पीछे कोई हिडन एजेंडा है? ये सिर्फ एलिगेशंस है, अभी फॉर्मलाइज कुछ भी नहीं हुआ, पर पब्लिक डिबेट का हिस्सा जरूर बन चुका है। बातचीत में यह कहा गया कि भारत यूएस से $500 बिलियन की खरीदी करेगा, वो भी 5 साल। सुनने में आ रहा है इंडिया क्लैरिफाइड की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, परचेसर्स है, लेकिन क्रिटिसाइज कहते हैं यह इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ाएगा। अब सवाल ये उठता है, क्या भारत योजना से ज्यादा खरीदने वाला देश बन जाएगा? जबकि एक्सपोर्ट गेन्स स्लो है। टेक्सटाइल एंड लेदर एक्सपोर्ट को 50% टैरिफ एडवांटेज मिल सकता है। ज्वेलरी और मरीन प्रोडक्ट्स को भी 50% टैरिफ से हिट मिल सकता है। क्या ये सच में विन विन कंडीशन है या लाभ सिर्फ सिलेक्टेड सेक्टर्स को ही हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। ट्रम्प इरा ट्रेड पॉलिसी वॉलेटिलिटी ने भारत को हमेशा अप्रत्याशित स्थिति में रखा है। ग्लोबल अलायंसेस, चाइना डिलीवरी, एनर्जी इंपोर्ट्स, सबका जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है। यहाँ पर कुछ सवाल पैदा होते हैं। क्या अमेरिका ने बाजार से ज्यादा राजनीतिक लेवरेज लेने की कोशिश की? क्या यह डील भारत की स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर भी भारी पड़ी? कांग्रेस नेताओं और सामाजिक मीडिया पर कई सेवरल एलिगेशंस हो रहे हैं कि डील्स प्रेशर में साइन हुई है और कुछ फाइल्स के लीवरेज के वजह से, और यह एलिगेशंस अनवेरिफाइड है, फैक्ट्स कुछ भी नहीं। क्या डील्स में बैकडोर क्लॉजेस भी शामिल है? क्या ऐसे कोई लीवरेज थी जिससे इंडिया को साइन करना पड़ा? यह पूरा खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। क्या इंडिया अपने टर्म्स पर डील फाइनलाइज करेगा या अमेरिका फिर से डोमिनेट करेगा? आने वाले महीनों में फैसला होगा। और हाँ, सच्चाई वो नहीं जो कही जाती है, बल्कि वो है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।